ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बना लेता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड कर जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव पे एंड कर जाएंगी, कंटिन्यूअस नहीं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती थी, जो तुम अभी कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाएगी। ये क्लोज्ड कर्व होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, लेकिन ये एक स्टार्ट पॉइंट लिए हुए होंगी और एक एंड पॉइंट होंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर मैं इसको और कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूँ, तो पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये पाथ होते हैं जो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, जो कर्व भी हो सकते हैं, और अगर हम इस पर टेंजेंट डाल दें, अगर हम इस पर टेंजेंट डाल दें तो आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। टेंजेंट टू विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रास्ते सीधे भी हो सकते हैं, कर्व भी हो सकते हैं, और ये क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कई जगह बुक में भी लिखा रहता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि गलत है। फोर्स की डायरेक्शन नहीं देते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देते। क्लियर है? लिखें कुछ छोड़ो, क्या चीज बना लेना, हम तो बहुत सारी बनेंगी, चिंता नहीं करो। लिखो प्रॉपर्टीज, लिखो पहले, लिखो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दूसरा लिखो these are continuous curves without any break. These are continuous curves without any break. These are continuous curves without any break. तीसरा लिखो, नहीं वैसे कंटिन्यूअस नहीं, मतलब कि बीच में नहीं टूटेगा, ब्रेक नहीं होगा इसमें, बस पॉजिटिव से जाएगा, नेगेटिव में खत्म हो जाएगा, ऐसे करके। आगे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect each other. Electric field lines do not intersect each other. हाँ, because if they intersect, there will be two different directions of electric field. Because if they intersect, there will be two different directions of electric field at the point of intersection. There will be two electric fields. Sorry, two directions of electric field. Two different directions of electric field. There will be two different directions of electric field. मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना दी लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बना दी। अब इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, एक तो ये बन गई और एक ये चली गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो गई और इधर भी हो गई। अब एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएंगी? नहीं हो सकती, इसलिए कभी एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, ध्यान रखिए। और लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम इस तरीके से बना दें, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा पास हैं, यहां फील्ड की स्ट्रेंथ, हाँ जी, यहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और यही एरिया, सिमिलर एरिया में यहां बना दूं तो यहां वीक फील्ड कहलाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर
पास होती है वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहाँ दूर दूर होती है वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होती है, वीक रहती है। डाइपोल मोमेंट है ना सर डाइपोल मोमेंट कहाँ से खोलते हैं बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं नवदीप सिंह, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलिए, बना लीजिएगा इसको प्लीज कहीं ना कहीं। और जैसा कि हमने परसों भी बात की थी, अगर ये हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पैरेलल है ना, इक्वली स्पेस्ड, और जहां जहां ये पास है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां ये दूर दूर है वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ कमजोर है। नेक्स्ट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। पहले भी हमने उस दिन बात करी थी ना, फर्स्ट एडिशन में करा रहा था मैं कि कार के अंदर रहना अच्छा रहता है जब लाइटनिंग होती है, बाहर अंदर। क्यों? क्योंकि कार एक मेटल की केसिंग है और मेटल के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं होता, जीरो होता है। तो ये लिख लीजिएगा, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ, जी इनसाइड अ कंडक्टर कह सकते हो, inside a charged conductor, no electric field inside a charged conductor। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, एक बार वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आप उससे ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, बना लो इसे। ये थोड़ा मेरा पेन के कैलिब्रेशन में गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज ये ठीक ही बन रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे इस तरह से। ये हम पहले कर चुके, बस आज थोड़ा सा ये कि आर्टिकल आया कर रहे हैं जी, नेगेटिव की तरफ ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अभी हमने दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ, पॉजिटिव अलग है और नेगेटिव अलग है। तो एक से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है और एक से फील्ड लाइंस टुवर्ड्स जा रही है, उसकी तरफ जा रही है। अगर हम दोनों ही पॉजिटिव ले लें तो सर ये रिपल्शन और अट्रैक्शन बता रही है ना सर? नहीं कुछ नहीं बता रही वो भी। मैंने आपको एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिया, आइसोलेटेड का मतलब अलग रखा है, तो आसपास कुछ नहीं है। ये आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ये आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे निकलेगी, बाहर जाएंगी, ये टुवर्ड्स द चार्ज है। सिर्फ इतना कह रहे हैं। अभी पॉजिटिव नेगेटिव जब साथ रखेंगे तब सोचें। अभी फिलहाल हमने दो पॉजिटिव चार्जेस को हमने सामने रख दिए, तो फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी, फील्ड लाइंस कैसे दिखाओगे? ये दोनों पॉजिटिव, गलत जम है क्या? बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, बहुत ज्यादा गलत है, थोड़ा बहुत सही बनवाओ। 0 नंबर सर बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दो यार। अच्छा, नल पॉइंट के लिए बाकी थोड़ा ऐसे थोड़ी इस तरफ, मतलब ये इस वाले पॉइंट से इस तरफ शिफ्टेड होगी, उधर से अच्छा ऐसे कर दूंगा। हाँ हाँ अच्छा वेरी गुड, प्यारे बच्चे, स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते, सब कुछ तो आता है तुम लोग, ऐसी बुराई नहीं हुआ। एरो जरूर लगा दीजिएगा। अच्छा अगर तो प्रॉपर तरीके से पूछेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो हिंदी में पूछना। रिपल्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है एक दूसरे को रिपेल कर रही है, बीच के एरिया में ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्शन आ रहा है। ऐसे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएंगी?
ठीक, तो इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा। मैंने अभी वो शब्द यूज नहीं करे हैं, इट हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, और वो सब मैं ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से चल रहा हूँ। जब ये चैप्टर हो जाएगा तब थोड़ा डिटेलिंग करेंगे इसमें। ठीक, अभी हमने सिर्फ ये करा कि ये फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगी जब दो पॉजिटिव चार्ज है। बना लो जी आराम से करो। और इनके बीच में ये पॉइंट कैसा आएगा, जैसे वो पीछे बैठा बोल रहा हो, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट वर्ड यूज कर रहा था, तो नल पॉइंट आएगा ऐसे। आगे आगे बनाओ, एक पॉजिटिव रख दो और एक नेगेटिव रख दो, एक पॉजिटिव रख दिया और एक नेगेटिव रख दिया। अब सात्विक कैसी बननी चाहिए, जो पहले बना रहा था, है ना? ठीक है, ऐसा है। बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे, मेरे तो नहीं, मैं तो कुछ भी पढ़ा दूंगा। अलर्ट रहा करो क्या पढ़ा रहे हैं। बना लो और दो चार पीछे को बना लो। ठीक है जी, इनके बीच में नल पॉइंट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक, ये तो बना ही नहीं, ऐसा भी तो बन सकती है। These are the paths which may be straight और curved। स्ट्रेट भी बन सकती है, तो सीधा पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में चली। अगर एक पॉजिटिव प्लेट हो मेरे पास तो कैसी बनेगी? सिंपल पॉजिटिव चार्ज प्लेट कैसी बनेगी? हैं जी? ठीक है, बता मैडम तो ऊपर डाल दो। सीरियस यूं नहीं करेंगे और क्या करना? निकल गए और क्या करना? हाँ, तू मास्टर में और गलती निकालने का। बेटा कोई भी स्कूल का टीचर बुरा नहीं होता, सब अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हारी हरकतें ऐसी, तुम पढ़ना ही चाहते। तुम यार ज्योति शर्मा जैसी टीचर की बुराई करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बढ़िया पढ़ाती है। जो बच्चे ऊपर कैसे इसे कह रहा है, ये तो ऐसा है, इसकी थिकनेस इसकी लेंथ के मुकाबले में ना के बराबर है, तो वो वाली चीज़ हम लेते ही नहीं। फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं। बारिश आ रही है आज अभी मेरा दोस्त का फोन आया था, हिसार में वहाँ तो भयंकर तूफान और बारिश है। और मेरे ख्याल से जब तक तुम निकलोगे बारिश या आगे कुछ ना कुछ यहाँ शुरू हो जाता है। छुट्टी कर दो। नहीं नहीं, बारिश आ जाएगी तो मैं जाने नहीं दूंगा, फिर 1 घंटा फालतू पढ़ाऊंगा। छुट्टी सर वो तो सर लगा सर लग रही है सर बारिश एरिया छुट्टी यहाँ आने के बाद तो मैं कभी करता ही नहीं, यहाँ तो 10 मिनट फालतू पढ़ा ना। छुट्टी वुट्टी तो करनी नहीं, छुट्टी तो बस वो होती है तुम आज बताओगे जाना नहीं है तो आप एंजॉय करो, पकौड़े चपड़े बनाओ खाओ। अब आप यहाँ आ गए बोले आप छुट्टी कर दो, आप छुट्टी थोड़ी, अब तो मैं खून पीने के लिए आया, अब तो स्ट्रॉ लगा के खून पीऊंगा बस। अब आ गया तो अब तो मुझे 1 घंटा पढ़वा लो, 2 घंटे पढ़ा, तुम कहो तो मैं 8:30 तक पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम बैठने वाले होने चाहिए, एरिया बैठ लिखो। 50 साल की उम्र में घर जाने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो बाकी खत्म हो गई, मन सब भर गया बिल्कुल। अब आत्मा जो है वो उसमें संन्यास की तरफ जा रही है। तो अब तो मैं तुम्हें दुखी करता हूँ यहाँ पे, तुम 8:30 तक पढ़ो, 9 तक पढ़ो, 10 तक पढ़ो, तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए। सर हम तो जवान कहाँ से तुझे बताऊंगा बाद में, रुक जा लिख को जा। इसकी मम्मी को बुलाना पड़ेगा, ज्यादा ही जवान हो रहा है इसके लिए। बुलाऊंगा बेटा तेरी मम्मी को। एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर। अब सुनो भाई प्लीज शांति रखो। एरिया कैन बी, लिखो, एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज shown by
एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये आउटवर्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, आगे द लेंथ ऑफ द एरो represents the magnitude of the area. The length of the arrow represents the magnitude of the area. जैसे आपने इस सरफेस ले लिया और इस सरफेस के ऊपर आपने एक आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल डाल दिया, ये डाल दिया, तो ये बन गया एरिया है, ये बन गया एरिया। ठीक, इसको आप ए से डिनोट करें, छोटा एरिया हो तो डीएस से डिनोट करें, या लिखते जाओ जी। लेकिन यहाँ पर हम इसको बहुत सारे केसेस में जहाँ में जरूरत पड़ती है वहाँ पर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करते हैं, जैसे कि आज हम गॉस थ्योरम में करने वाले हैं। लिखो इफ द एरिया इज नॉट फ्लैट, मान लीजिए एरिया ऐसा है। अब इस केस में क्या करोगे, मान लो आपको यहाँ निकालना है, यहाँ एरिया निकालना है, यहाँ बनाना है, तो आप क्या करो, छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज ले लो। ठीक है, अच्छा, छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज यहाँ पर ले लो और इसके ऊपर आप आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ऐसे डाल दो। ठीक है, ऐसा है। अगर मेरे पास एक पूरा स्फेरिकल बॉडी होगी, इसका एरिया निकालना होगा तो मुझे मालूम है 4πr² होता है, निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को यहाँ इसका एरिया निकालना होगा तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन सीखी ना लास्ट ईयर, तो आप छोटा सा एरिया ले लोगे, इसको आपने बोल दिया ds। अब ds 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 पूरे सरफेस पे लेते चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ds का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली क्या आने वाला है। तो अब इसका तो मुझे फॉर्मूला मालूम है 4πr²। अगर इररेगुलर शेप का कोई बॉडी होगा फिर कैसे करोगे। अब आपको यहाँ पर हमने चार्ज दे दिया कि इस पर चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी, फील्ड निकलेगी तो बाहर को निकलेगी। अभी हम फ्लक्स की बात करेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ने वाले, तो मुझे एरिया चाहिएगा। अब इतने एरिया से अगर मैं आपसे पूछूं कितनी फ्लक्स लाइंस निकली, तो आपको तो इस एरिया का पता नहीं ना कितना एरिया है, आपको तो छोटा सा, जैसे हमेशा लेते आए, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे हम उस एरिया का। उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। इसको मैं कह रहा हूं आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। इसकी बात लिखो, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल है फाई, सिंबल है फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखो सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एलिमेंट्री एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एलिमेंट्री एरिया is defined as E dot ds। अब ये बार बार हम E इसलिए नीचे लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स होती क्या है, फील्ड लाइंस पढ़ी ना आपने, फील्ड लाइंस के कलेक्शन को, झुंड को फ्लक्स बोलते। कलेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। तो हम फ्लक्स ही पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, E डॉट ds के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब तक हमें जानकारी हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ लिया, डाइपोल के लिए पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। एरिया वेक्टर आप समझ ही गए, ds वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे डलेगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल डलेगा, बाहर को नॉर्मल डलेगा, ठीक है ना। लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस इज डिफाइंड एज, यहां पर आपने क्या लिया है, छोटा सा एरिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए सरफेस इज डिफाइंड एज
क्या चीज़ नहीं, क्लोज नहीं आएगा, ये क्लोज मत लिखना, सरफेस इंटीग्रल आएगा, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज नहीं। क्या कह रहे हो? अभी मैं क्या कह रहा था कि अगर इरेगुलर शेप का बॉडी आएगा तो उसके लिए क्या करेगा, छोटे छोटी जगह पे से आप फ्लक्स निकालो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे, एक आर्टिकल कराता हूँ, उसके बाद समझ में आता है कि क्या करना है। अभी तो तुमने क्या किया, छोटे से एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स निकाला। 1 मिनट सुनो, मैं और आसान कर देता हूँ, ऐसे तुम जल्दी करवाते हो और काम करिए। फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया E इंटू ए मतलब एरिया, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी ऐसी हुई और इससे मुझे, इस पर हमने चार्ज दे दिया, क्या दे दिया, चार्ज। अब मुझे इससे फ्लक्स निकालनी है। अभी मैं गॉसियन सरफेस पे आ ही रहा था, यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगी, ds किधर को होगा, E और ds में एंगल कितना होगा, वहीं पहुंच रहा हूँ मैं। और अगर मुझे पूरे सरफेस में से निकालना होगा तो क्या करूंगा, इस E डॉट ds को बार बार करता जाऊंगा तो पूरे सरफेस में से निकल जाएगा। यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लक्स निकाला, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या निकलेगा, d फाई को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या निकलेगा, पूरा फ्लक्स निकाला। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, शुरू तो करने तो जल्दी सवाल पूछते हो ना, तो इसलिए आगे एक चीज कंफ्यूजन करेगी। आराम से चलो, मैं बता ही नहीं रहा, मैं तो वही करूँ, मैं बता ही नहीं रहा। अभी आपको सिर्फ इतना पता लगा है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बस बात खत्म करो और कुछ नहीं करना। इसके अलावा मैं कुछ बताए, इतना तो आ गया, फ्लक्स का डेफिनेशन बोला बस मैंने, आगे चलो छोड़ दो, आगे लिखो। इफ द सरफेस इज फ्लैट, 5 मिनट का टाइम दे, आर्टिकल खत्म करते ही फिर दोबारा वापस आते। इफ द सरफेस इज फ्लैट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन एज बिलो। मैं बना देता हूँ डायग्राम से आपको। ये क्या बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ना। अब ये जो शीट देख रहे हो आप, ये ऐसी, जैसे मेरा हाथ है, ये ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे बनाया हुआ है। अब अगर हाथ ऐसे बनाओगे, तो इसके ऊपर एरिया वेक्टर कहाँ डालोगे, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल बना दिया, तो इस पे एरिया वेक्टर डाल दो, ये आ गया, इसके ऊपर एरिया आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, आया ना। इन दोनों में एंगल कितना आ गया, ये वाला थीटा। तो अगर मुझे इस एरिया से, सुनो मेरी बात, सिंपल सोचो बिल्कुल, हाँ वो देखी थी ना रामायण, उसमें फील्ड चलते थे, 1 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 6, वो पैरेलल बहुत सारे चलते थे। बस ऐसे ही फिलहाल के लिए इमेजिन करो कि यहाँ से बहुत सारे तीर आ रहे हैं, ये मेरे पास कोई एरिया, कोई सरफेस है मेरे पास। अब उसको अगर मैं बिल्कुल ऐसे कर दूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज विल पास थ्रू इट, है ना, हाँ है ना। इधर से तीर चल रहे हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज की दीवार है, उधर नेगेटिव चार्ज की दीवार है, और सारे ये एरोज यूं जा रहे हैं। अगर मैं इस एरिया को ऐसे खड़ा कर दूं, शीट को, सरफेस को, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोज पास करेंगे ना। अगर मैं इसको मोड़ दूं तो कुछ कम हो जाएंगे, हाँ या ना। घाटी तीर दिख रहे हो, तीर दिख रहे कि नहीं आते हुए, नहीं दिखे, ऐसे नहीं समझ गया मैं, फिर समझाऊं, तीर दिखेगा नहीं, उधर से आ रहे बहुत सारे, ठीक ऐसे कर रखा है तो मैक्सिमम पास हुए। अब तूने इसको मोड़ दिया ऐसे कर, अब कम एरिया कम निकलेंगे एरोज इसमें से, और अगर मैं बिल्कुल ऐसे कर दूं तो जीरो। अब आप इस तरह से सोचो पेन, अब इसको ऐसे सोचो, ये इधर से क्या आ रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। एरिया वेक्टर भी इधर को ही हो गया। एंगल बताओ। cos 0 1 1। अच्छा अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस सरफेस को मोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी कैसी, लेकिन एरिया वेक्टर चला गया इधर को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में कुछ एंगल बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। अब ES cos थीटा। अब यूं देखो, बिल्कुल इस वाले केस में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी यूं ही है, तीर तो इधर को ही आ रहे हैं, लेकिन एरिया वेक्टर आया ना। अब कितना एंगल हो गया? cos 90। अब आपने खुद ही बोला था कि इसमें से अब एरोज नहीं निकलेंगे, इसमें मैक्सिमम निकलेंगे और इसमें कुछ निकलेंगे। वही मैं समझा रहा हूँ यहाँ। लिख अब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया एरिया वेक्टर। तो मैं यहाँ पर एरिया लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सरफेस मालूम है कैसा है ना, सरफेस का एरिया मुझे मालूम है, ऐसे ले लिया मैंने। तो फ्लक्स कितना आएगा? E डॉट ए लिख लो या EA cos थीटा लिख लो। DS इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इसका एरिया मालूम ही है, रेक्टेंगुलर सी शीट ले रखी है मैंने, तो एरिया मुझे मालूम है इसका। हाँ टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता है तो सोचते हैं इसमें, फिलहाल मैं A लिख जा रहा हूँ, इतना ही कर रहा हूँ। ठीक है आगे बनाओ। अगर मैं शीट को बिल्कुल सीधा ले लूं, अभी तो ये थोड़ा मोड़ दिया था, अगर ये डायग्राम में अच्छा ना लगे तो ये बना लेना, ऐसे कर लो। ये आपका आ गया एरिया वेक्टर, ये आ गया आपका E वेक्टर। इस वाले डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, हमने थोड़ा मोड़ रखा है इसको, ये हमने सीधा कर दिया। अब सरफेस अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को ही है और इसमें A वेक्टर भी इधर को ही है। इस बार फ्लक्स कितना आएगा? EA cos 0। A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। तो E डॉट A क्या हो गया? EA cos थीटा। cos 0 is 1। क्या मैक्सिमम नहीं होगी वैल्यू? हम तो पहले ही कह रहे थे, तो रजिस्टर ऐसे खड़ा हुआ था तो एरोज मैक्सिमम निकल के जा रहे थे। ये आ गया मतलब। तीसरा वाला केस बना लेते हैं जिसमें हमने 90 डिग्री केस लिया था। इसको ऐसे लिटा दो, रजिस्टर ऐसे हो गया। अब इसमें ये तो आ गया एरिया वेक्टर और E तो वही की वही है जहाँ पहले थी। इस केस में थीटा हो गया 90, तो फ्लक्स कितनी होगी? EA cos 90। ठीक है ना, सिंपल है बिल्कुल, कुछ मुश्किल नहीं, बस वो तीर दिखते रहने चाहिए। निकलना तो उसके अंदर से कितने जा रहे हैं? हाँ जी सर, उसमें से तो पास होंगे। अभी हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। देखो ये सब चीजें, काफी सारी चीजें ऐसी डेवलप की जाती है जो काफी हद तक इमेजिनरी सी होती हैं। जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वो कोई सरफेस होता ही नहीं है, हाइपोथेटिकल सी चीज है कुछ, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसकी शेप देते हैं, समझते हैं कि फील्ड आसपास कैसी होती होगी। अब फील्ड को समझने के लिए हमें फील्ड लाइंस डेवलप करनी पड़ी, फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ है। इसलिए पहले हमने फील्ड को डिफाइन किया, फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया। किसके लिए करा? पॉइंट चार्ज के लिए किया, डाइपोल के लिए। अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहे हैं। कहीं बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अब आप मैग्नेट लेते हो, आप कहते हो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, डायरेक्शन बताती है। खास जगह पर जहाँ ये पास पास होंगी वहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, जहाँ ये दूर दूर होंगी वहाँ फील्ड कम होगी। उसी किसी भी पॉइंट पर मैग्नेट की फील्ड लाइंस के ऊपर तुम टेंजेंट डाल दो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा इलेबोरेट करके समझा पाएँ, अलग अलग केसेस में कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। ठीक, आगे डिस्कशन लिखो, डिस्कशन। बेटा इसे कौन देखेगा फिर? इसे कौन देखेगा? इसमें फिर लाइक्स नहीं बढ़ेंगे ना। सर आप कैसे बनाना? पॉज कर दो पॉज का चक्कर नहीं। सर आपने वहाँ से देखना, टाइम लगाओगे। और लाइक ना किया तो बेटा टेस्ट में मैं भेज दूँगा। यूनिट लिख के डिस्कशन में लिखें यूनिट ऑफ फ्लक्स। डिस्कशन
जी यही तो लिखा है आपने, फ्लक्स डिस्कशन नंबर 1, यूनिट, एसआई यूनिट। क्या पढ़ी थी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड थी F by Q नॉट ना, तो न्यूटन पर कूलम, और ये आ गया मीटर स्क्वायर। मुझे एक और चाहिए इसके साथ, एक और बताई थी मैंने आपको, वोल्ट पर मीटर इंटू, तो ये आ गई, ठीक है। हमने एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पढ़ी थी, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, दोनों को यूज करके हमने एसआई यूनिट से। दूसरा लिखिए, अब क्योंकि ये दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, तो फ्लक्स इज स्केलर एज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ E and A। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी। आगे लिखो, क्या हो गया, वो डिस्कशन में लिखता जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a collection of electric field lines. Fourth, electric field is the number of, electric field is the number of flux lines per unit area। रिकॉर्डिंग कर रही है, चल रही है, शो नहीं। क्या लिखा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स लाइंस पर यूनिट एरिया। लास्ट, फ्लक्स एंटरिंग ए सरफेस, फ्लक्स एंटरिंग ए सरफेस is taken as negative and flux leaving a surface is taken as positive. Flux entering a surface is taken as negative and flux leaving a surface is taken as positive. क्या करें आप? देखो जरा, ये आपके आगे भी काम आएगा। यहां पर एक सिलेंडर बना रहा हूं, अब ये फील्ड लाइंस जा रही, इसमें से पास करके जा रही है सारी की सारी। अब इस पे यहां से तो ये एंटर करेंगी, यहां से ये निकलेंगी। अगर मैं इसके ऊपर एरो खड़ा कर देता हूं, इसके ऊपर, तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इधर बनेगा, बनेगा ना, और इसके ऊपर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इधर को बनेगा, हाँ या ना? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल तो बाहर को बनेगा ना। इधर का ये बन गया, इधर का ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ, यहाँ इधर कोई तो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर एंगल देखना यहाँ पर,
E इस तरफ है, A इस तरफ है, तो यहाँ एंगल कितना आया? चलो तुम इस पर फोकस करो। अरे छोड़ो छोड़ो यार, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कितना एंगल आ गया? अगर मैं यहाँ पर फ्लक्स निकालता हूँ तो E A cos 180 आए, cos 180 -1 होता है। अभी आपने क्या रखा? फ्लक्स एंटरिंग ए सरफेस इज टेकन एज नेगेटिव, ये लिखा था, ये हमने अपन समझ जाएगा। अब इसमें भी ऐसे कर लो, E ये रहा, A ये रहा, तो यहाँ फ्लक्स कितना हुआ? E A cos 0, ये में प्लस आ गया। तो फ्लक्स लीविंग ए सरफेस इज पॉजिटिव, फ्लक्स एंटरिंग ए सरफेस इज नेगेटिव। देख लो बना दो। ये 180 वाली है, अंदर कैसे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यूं ही जा रही है, वो तो इसमें से कितनी पास कर गई, तो डायरेक्शन तो वही रहने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वो किसकी डायरेक्शन है जो बाहर जा रहे हैं? एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं डायरेक्शन बदल ही रहा हूं, तो एक चीज अभी तो जो लिख रहे हैं वो लिखते चलिए, अभी मत कहिए कुछ। बुक में बहुत कुछ लिखा रहता है, बुक को सिंप्लीफाइड करके नोट्स बनवाता हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा, इसमें से देख लेना बात। न्यूज़ पढ़ेंगे आज शाम को ही, क्या आते? अच्छा IPL के तो लाइट आ जाती है। हाँ चलो टीवी के पीछे कैंडल एक खड़ा होना पड़ेगा। लिखो आगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। अबे नहीं, डिस्कशन है लास्ट में बस ये। अब यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन में हमने यहाँ पर क्लोज का सर्फेस वो बना दिया, क्या हुआ? स्पीड कम करो, सर बैटरी तेज तेज पढ़ा रहा हूँ। सर अच्छा धीरे करो, और आज हमारी गेम भाई बंद करो। तो सर हट जाएगा। बेटा ऐसे ही कराऊंगा, इस पे करूंगा, फैन कर दिया बंद, चुपता हूँ। सर घड़ी मार लो। वही वही सर स्वेट आ रहा है। तूफान आया है। क्या लग पीछे से लाइट 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 फैन की लाइट। सर बस बंद कर रहे हैं। फैन चल रहा है। बहुत बुरा इतना टाइम मत लगा, कर ले जल्दी। ठीक है सर ऊपर वाला क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। सर जब तुझे पूरे क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे अभी तो तू क्या कर रहा है, एलिमेंट्री एरिया पे लगा रहा है। तूने ये ले लिया, यहाँ पर छोटा सा एरिया लिया, एरिया के ऊपर तूने ds वेक्टर खड़ा कर दिया। इतने से एरिया से निकाल रहा है ना, छोटे से एलिमेंट्री एरिया से निकाल रहा है, तो तू लिखता है E डॉट ds। ठीक है, अगर मैं पूरे सरफेस से निकालूं तो मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा इसको, बस और कुछ फर्क नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और जो S नीचे लिख देते हैं उसका मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने एक जगह से लिया, हमने डिफाइन कैसे किया? हमने डिफाइन किया E डॉट ds, इस पॉइंट पर E डॉट ds। लेकिन अगर पूरे सरफेस पे निकालना हो तो सरफेस क्लोज्ड है। अब क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्लोज्ड का साइन लगा देते हैं, सर्कल सा बना देते हैं, बस और कुछ नहीं। अभी हम यूज करना शुरू करेंगे तो समझ में आ सर ये जाएगा। अनसिमेट्रिकल बॉडी है। हाँ, ये इसकी कोई शेप नहीं है ना, हाँ तो इसीलिए तो मैं ds ले रहा हूँ इस पर। अगर मेरे पास वो तो मैं उस पर भी करूँगा, उसमें स्पेरिकल में भी करूँगा ये काम। स्फेरिकल में भी सेम ही होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ही होगा। इतना ही तो फर्क होगा, ज़्यादा चल रहा है, छोड़ो।
स्पीड मेरी अभी उतना ही लेवल का है, याद रखो इसको। चलो आर्टिकल कराता हूँ, समझ में आएगा। लिखो जरा, अब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। गॉस थ्योरम लिखो। GAUSS, नाम बड़े प्यारे प्यारे। गॉस लिखो। इलेक्ट्रिक, ये तो पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने, पढ़ा रखा मैंने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge within the closed surface. देखना जरा, एक बार देख लो बस। क्या अभी फ्लक्स को यही नहीं पढ़ के आए कि फ्लक्स होती है E डॉट ds का क्लोज्ड इंटीग्रेशन ही कर दिया हमने। अब गॉस थ्योरम सिर्फ ये कहती है कि इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, ये क्या है? चार्ज। पूरा सिर्फ चार्ज मत लिखो, चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस, विद इन द सरफेस, विद इन द सरफेस। अगर आपको किसी क्लोज्ड सरफेस से कितनी फ्लक्स लाइंस बाहर निकल रही हैं ये पता लगाना है, तो जितना चार्ज उसके अंदर है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो आपको फ्लक्स मिल जाएगा। ऐसा गॉस अंकल बताता है। ठीक, अब तो तेज नहीं, तो मैं बिल्कुल धीरे चिंता आगे लिखो जी। प्रूफ, हाँ हाँ लिखना है। गॉस थ्योरम तो यही है। अगले अगले 4 आर्टिकल्स के अंदर हम यही करने वाले हैं, एप्लीकेशंस जो आएंगे। और जैसे ही इसकी 3 एप्लीकेशन खत्म होंगी आपका पहला यूनिट खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना ही चैप्टर है? चैप्टर छोटा है, यूनिट तो अभी और बची। सबसे ज्यादा दिमाग में कौन सा चैप्टर है? सारे खाएंगे अगर रोज नहीं पढ़ के आओगे, नहीं तो 12th बड़ा स्मूथली निकल जाएगी। लेकिन अगर तुमने 3 महीने देर कर दी तो तुम्हारे पसीने निकलेंगे बाद में कि यार बहुत सारा छोड़ा है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 11th नहीं है इस साल चीज़ें सारी जुड़ी हुई हैं। कम से कम शुरू की यूनिट्स जो है लगातार उन्हें रेगुलर पढ़ो। कितना टाइम लगता है यार? 1 घंटा लगता है। 1 घंटा भी तुमसे नहीं निकलता तो तुमने साइंस ली क्यों थी? कुछ और कर लेते। ऐसे थोड़ी होता है। अब जिनकी जायदादें खड़ी हैं, लगातार मल्टीप्लाई हो रही है, हर साल 25 का मिनट डल जाते हैं, वहाँ तो समझ में आता है। तुम लोग तो गरीबों पढ़ा करो, ऐसे कैसे काम करोगे, है ना? वो तो समझते हो मेरी बात। चलो लिखो आगे। We give proof for a spherically symmetric surface. Proof किसके लिए देंगे? We are giving proof for a spherically symmetric surface. लावण्य आदि तेज है बेटा, साथ जाना किसी। अरे पिछली बार इसको पेड़ पे से उतारा वहाँ। काशू को पकड़े खड़ी थी पहले, तो फिर उसको काशू ने छोड़ दिया, बोले तू जा रहा है, मैं तो जाना। वहाँ मिली, फिर वहाँ से उतार के आए। ऐसी सोहम था, इसके साथ बड़ी दिक्कत होती है, आंधी आती है। ये तभी तो साइकिल वहाँ बांधते हो खंबे के पास। जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक वो खंबा पकड़े खड़े रहते। चलो आगे। ये तो और ही खतरनाक है। लिखो जी आगे भी। देखो अब थोड़ी देर शांति रखेंगे, पहले प्रूफ आर्टिकल करेंगे। क्या हमने लिखा अभी तक? एक बार दोबारा बोल दूं मैं। कितना फ्लक्स लाइंस किसी सरफेस में से निकलेंगी वो किसके इक्वल होता है? कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि हम एक ऐसी बॉडी के लिए ले रहे हैं जिसका एरिया निकालना हमें आसान। अब यहाँ पर हम स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी ले रहे हैं। एक स्फेरिकल बॉडी ले ली हमने, यहाँ पर इसका रेडियस r ले लिया। अब इसमें से हम फ्लक्स निकालेंगे। इस सरफेस के अंदर यहाँ प्लस q चार्ज है, इस सरफेस के अंदर यहाँ प्लस q चार्ज है। अब प्लस q चार्ज से क्या निकलेंगी? फील्ड लाइंस निकलेंगी। हमने ये सरफेस ले लिया है।
अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा तो आप कहोगे ये रहा। मैं आपसे कहूँ ds किधर होगा तो ऑब्वियसली आपका ds भी इधर की तरफ ही होगा। बनाते जाइए सब चीज। बोलिए वाला सरफेस बनाया था उसमें हमने दोनों दिखाई थी कि ds बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ। कौन से वाले में जो पिछला सिलेंडर बनाया सिलेंडर बनाया था हमने उसमें उसमें। एंट्रिंग भी दिखाई थी और क्लोजिंग भी दिखाई थी। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, जैसे मैं कभी तो कह रहा था वो तुझे एरोज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां पर पहले से। वहां मैंने एक सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल सरफेस बनाया, तो फील्ड लाइंस एक तरफ से एंटर कर गई, एक तरफ से निकल गई, तो दोनों सरफेस थे। यहाँ मैंने चार्ज यहाँ रखा हुआ है बीच में, तो यहाँ से फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? यूं ही तो निकलेंगी बाहर को, तो पूरे सरफेस में से निकलेंगी। अभी मैं फिलहाल सिर्फ छोटा सा एरिया ले रहा उसमें हूँ। सरफेस नहीं, उसमें बीच में कोई वो नहीं था। क्या बीच में कोई चार्ज नहीं था? वो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सरफेस रखा। वो पहले से फील्ड थी, वो एरोज वो तीर पहले से चल रहे थे। यहाँ पर हमने चार्ज रखा है, चार्ज के चारों तरफ r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस बनाया है। अब हमें ये जानना है कि इसके इस स्फेरिकल सरफेस से कितने तीर बाहर निकल रहे हैं। आसान भाषा में, क्रूड लैंग्वेज में हमें फ्लक्स निकालनी है, कितने निकल रही है। ठीक है जी सर, पूरे सरफेस में से अभी तो एलिमेंट्री ले लो, आगे ले लो, इसका रेडियस ले लो आप। तब कराऊंगा जब ये बताओगे कि ये फिगर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, और दूसरा करना क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फ्लक्स निकालना चाहते हो। किसकी वजह से? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। कहाँ, कौन से हिस्से में? यहाँ निकालना चाहते हो, यही निकालना चाह रहा हूँ। लिख लिख, जब तक आर्टिकल समझ ही ना आए, टांग पूछ के समझ में कर क्या रहे हैं, तो फिर बनाने का फायदा क्या? चार्ज रखा, चारों तरफ सरफेस बना लिया, और उसके उस सरफेस से कितनी फ्लक्स लाइंस निकलेंगी वो निकालना चाह रहा हूँ। लिखिए, वी टेक अ पॉइंट चार्ज Q, we take a point charge plus Q and draw a sphere of radius r around it, and draw a sphere of radius r around it. कल हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था KQ by r square, और जब E प्रोपोर्शनल टू r square लिखा था तब ये भी वर्ड यूज किया था कि ऐसे में स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, यही करा था यूज। स्फेरिकली सिमेट्रिक होगी, यानी अगर मैं एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं तो उससे r रेडियस दूर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक सी होगा। अब अगर मैं दूसरा रेडियस ले लूं तो इस पूरे पर एक सी होगी, है ना? तो यहाँ पर सारे पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी? E, सेम। यहाँ पर बनाना नहीं, यहाँ पर भी E होगी, यहाँ भी E होगी, यहाँ भी E होगी, यहाँ भी E होगी, सब जगह सेम होगी। ये लिखा है, ये लिखा है, लिखो जरा। ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू सिमेट्री the magnitude of electric field on the surface of sphere। मैं क्या सेंटेंस पूरा करूं, इसको क्या लिखूं मैं? पढ़ना जरा दोबारा। ड्यू टू सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है। थोड़ा तेज, अरे गलत ही तो जाएगा, मना कर दूंगा मैं बेटा, गलत ही तो हो जाएगा, मना कर दूंगा। बोल दे क्या तेरे मन में आ रहा है, क्या आना चाहिए? हाँ बोलो। हाँ, इंग्लिश नहीं पढ़नी यार क्या? नहीं बताओ। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है r, ये कितना r, ये भी सारे डिस्टेंस r ही है। जब डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, ये कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम ही आएगी। तो इस पूरे गोले पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर आएगा। तो लिखना था, जो आपने अभी वर्ड बोला था वही लिखना था, इज सेम। डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, इसकी यहाँ जा रही है, लेकिन हमें तो यहाँ लेनी, तो हम यहाँ लेंगे, मैग्नीट्यूड बराबर। ये बात समझ में आ रही? अगर आपको दिक्कत है तो एक काम करो, यहीं ब्रैकेट में लिख लो E इक्वल्स टू KQ/R²। कभी 6 महीने बाद याद आया कि मैं 12वीं में हूँ और फिजिक्स पढ़नी है, तो याद लिख लेना वहां से, समझ में आ जाए, लिखो। एंड इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, and it is directed radially outwards such that angle between E and DS, such that angle between E and DS is 0 डिग्री। बढ़िया बढ़िया, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। विभाजी देखिए जरा, क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस है तो एस सरफेस के लिए लगा दिया। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए हो? E डॉट ds। E और ds में एंगल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, चल जाएगा। चलो लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, क्यों आलस किया, cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे गोले पर, ठाकुर साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है पूरे गोले पर, मैग्नीट्यूड सेम है, तो E तो सेम है, तो आपको सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए क्या रह गया, ds। और ऐसे ds अगर हम पूरे गोले पर ले ले ताशु, तो क्या बनेगा, 4πr। बहुत बढ़िया, बन गई बात। तो ये आ गया E इंटू 4πr, ठीक है। पूरे सरफेस पर, पूरी फुटबॉल पर, ये जो बनाई है हमने, मैं फुटबॉल बार बार इसलिए बोलता हूँ कि स्फीयर है, सर्कल नहीं है। तो पूरी फुटबॉल पर छोटे छोटे ds लेते जाओगे तो पूरी फुटबॉल का एरिया आएगा। फुटबॉल का एरिया क्या होता है, ठीक। आगे लिखो, हाँ अच्छा। बट E ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, रसून? E ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R, 1/4πε0 Q/R। हाँ जी बोलिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पॉइंट चार्ज रखा है ना, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, KQ/R²। KQ/R²। बस कुछ नहीं करना, आर्टिकल हो चुका आपका खत्म। इस E को उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और लिख दो नीचे सब्स्टिट्यूटिंग E इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग E इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में डाल दो। तो E डॉट E इंटू 4πr² था, तो E की जगह आपने डाल दिया 1/4πε0 Q/R² इंटू 4πr²। तो ये आ गया, हम तो कह यही रहे थे यही आएगा। गॉस थ्योरम लिखी क्या थी आपने, यही तो लिखी थी, कितना चार्ज इस सरफेस में बंद है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब हमने यहां अपनी आसानी के लिए
जानबूझकर इसके चारों तरफ जो ये सरफेस बनाया है ये गोल बनाया है, लेकिन अगर पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सरफेस ऐसा होगा तब भी फाई का फॉर्मूला Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा। अब इसका एरिया हमें निकालना कठिन है और सर्कल का उसका स्फीयर का एरिया हम जानते हैं, इसलिए हमने इसका यूज कर लिया। सरफेस की शेप कैसी भी हो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर ही आएगा, ये बात ध्यान रखिए। ये हमने अपनी आसानी के लिए स्फेरिकल सरफेस कंसिडर किया है, बस लिखो। तो उसमें ई तो हर जगह सेम नहीं होगा सर वहाँ सब कुछ ही बदलेगा ना, फिर वहाँ सब कुछ ही बदलेगा, जब भी है हमें करना नहीं ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं लिखो, एक नोट लिखो आप, नोट लिखो, वी आर नोट में बड़ा इंटरेस्ट है सर, लिखो वी हैव प्रूव्ड गॉस थ्योरम फॉर ए स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस। वी हैव प्रूव्ड गॉस थ्योरम फॉर ए स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस, but it is equally true for any surface, any closed surface. It is equally true for any closed surface which may be symmetric or non-symmetric. हाँ, non-symmetric, ठीक है। एक और चीज, मान लीजिए कोई सरफेस है और उसके अंदर कोई +Q चार्ज है, +2Q चार्ज है, -3Q चार्ज है, -4Q चार्ज है, +Q चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं। आपने उसके चारों तरफ सारा सरफेस क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? 0 कैसे ऐड कर ले, 3 और -3 कट गया, -3Q आ गया। इस एग्जांपल में हमारा नेट चार्ज ये आ गया -3Q, फ्लक्स कितनी आ गई? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। नेट चार्ज लेना है हमें, यहाँ पर क्या लेना है? फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल चार्जेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, बस इस बात के लिए टाइम हो गया ना? ये आप करने का नहीं नहीं, शूटिंग करो, मैं नहीं आएगा ऐसे भी आंधी आती क्या करोगे सर गूगल भी रोटी और दूसरी बात, रोटी खाते सारा पॉजिटिव नेगेटिव से हमें फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे पॉजिटिव नेगेटिव से सिर्फ फर्क इतना ही तो पड़ता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स लाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स लाइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज, ठीक है, इसको चाहे तो लिख लो, चार्ज में भी 7-10 हो जाए तो बता देना, इससे पहले नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे आने में सेटअप करने में 5 मिनट लग गए थे, 5 मिनट में बस उसके इंटरेस्ट लगे। पॉजिटिव और नेगेटिव लिखो, आगे लिखो। इफ देयर इज नो चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस, इफ देयर इज नो चार्ज विद इन द क्लोज्ड सरफेस, सोचने का टाइम दे ही नहीं रहा हूँ, तो 0 ही हो जाएगा, ज्यादा सवाल आते नहीं तो। If there is no charge within the closed surface, लिख लिया सर, मेरा काम लिखवाने का, मुझे पता है, मैं समझ में आ गया। If there is no charge within the closed surface, no electric flux will be associated with the surface. No electric flux will be associated with the closed surface. No electric flux will be associated with the surface. अगर चार्ज ही नहीं है तो फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी? बात ही खत्म हो जाती है। चार्ज होगा जब तो फील्ड लाइंस निकलेंगी, चार्ज ही नहीं है, फील्ड लाइंस कौन निकालेगा? कहाँ से निकलेंगे फील्ड लाइंस? कुछ है ही नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है, बिल्कुल शांति से सुनेंगे, बिल्कुल शांति से लिखे जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ लाइन चार्ज। सर 42 45 45 तो फिर थैंक यू किसने बोला था अभी? हम 5 मिनट हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ठीक है, समझते हैं इसको पहले, फिर करेंगे बाद में, पहले समझेंगे अच्छे से। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ये लाइन चार्ज है, ये रहा, ठीक है जी, बहुत दूर तक फैला हुआ लाइन चार्ज है। अब देखो बार बार हम क्लोज्ड सरफेस की गीत गाए जा रहे हैं। क्लोज्ड सरफेस को अब हम नाम देना शुरू करेंगे गॉसियन सरफेस। ये जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाएंगे। ये केवल एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम अपनी सहूलियत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिजाइन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, कहाँ कैसी फील्ड है हम अपने हिसाब से बनाएंगे, जो कि काफी हद तक चीजों को सिमेट्रिक कर देगा। अब अगर मैं इसके चारों तरफ गॉसियन फ्लक्स क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी तक हमने एक ही गॉसियन सरफेस बनाई, पिछली बार गोला बना दिया था हमने। अब अगर मैं यहाँ गोला बना दूंगा तो बड़ी सारी समस्याएं खड़ी होंगी। इस चार्ज से यहाँ की दूरी अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, सारी डिस्टेंस अलग हो जाएंगी। तो इस बार अगर मैंने गॉसियन सरफेस स्फीयर बना दिया तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन मुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो जैसा सरफेस, क्लोज्ड सरफेस हम चूज करेंगे, ऐसा करेंगे ताकि हम चीजों को समझा पाए आराम से। तो हम यहाँ पर ये ना बनाकर यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, अच्छी बात है। ये हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना दिया। दूरी बराबर करने के लिए अभी देखता जाओ, पहले समझ लो आर्टिकल। जब तुम्हें यहाँ समझ में आ जाएगा, लिखवा तो 5 मिनट में दूंगा, पहले जब समझ लो। अभी हाथ बांध के बैठो आराम से। ये पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइंस ऑब्वियसली बाहर कोई निकल रही है, ऐसे जा रही होंगी फील्ड लाइंस, निकल के है ना। इस तरफ तो नहीं जाएंगे, पॉइंट चार्ज से कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ये सॉरी इस लाइन चार्ज से कैसे जाएंगे, यूं आगे जाएंगे, इधर तो नहीं जाएगी, यहाँ तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, ऐसी। यहाँ तक बात समझ में? अच्छा, पूरे चैप्टर में, पूरे इसमें गॉसियन थ्योरम में पढ़ क्या रहे हो, फ्लक्स फ्लक्स फ्लक्स, और तो कुछ कर नहीं रहे। फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था E ds, E डॉट ds, या फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया Q बाय एप्सिलॉन। इसके अलावा तो कोई तोप चलाएगी, यही पढ़ा है 2 चीज हम। तो अगर मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लेता हूं E डॉट ds और इस सरफेस पर जाता हूं, इसे फ्लैट एंड बोलते हैं, फ्लैट एंड बोलते हैं। इस फ्लैट एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये रही। और अगर मैं यहाँ एरिया वेक्टर डाल दूं तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आए, आए ना। अब यहाँ आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एरिया वेक्टर किधर डालेगा, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो E में और A में यहाँ भी 90। और अगर फ्लक्स का फॉर्मूला में लिखता हूँ E ds cos थीटा, तो जहां जहां थीटा 90 वहां वहां फ्लक्स 0। तो वो दिख नहीं रहा था हमें, वैसे भी दिख रहा था, तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं। भैया जब हमारे पास चार्ज ही ऐसे रखा हुआ है तो फ्लक्स तो ऐसे ही निकलेगी, फ्लक्स इधर से क्यों निकलेगी, निकलेगी नहीं, वो तो दिख ही रहा है हमें यहाँ पर। लेकिन हमें दिखाना था कि E और A के चक्कर, तो हमने दिखाया भी कि भैया फ्लैट एंड से फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लैट एंड से फ्लक्स नहीं निकलेगी। तो फ्लक्स फिर कहां से निकलेगी, ये जो आपने सिलेंडर बनाया ना उसके कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगी। ये इसके आर पार बीच में से एक वायर हो जा रहा है, चार्ज की लाइन जा रही है,
तो फ्लक्स लाइंस यूं ही तो निकलेंगी, हाँ तो फ्लक्स लाइंस इस पूरे में से निकलेंगी, बस यहाँ से नहीं निकलेंगी और यहाँ से नहीं निकलेंगी, सारे के सारे इसमें से निकलेंगी और इसका एरिया 2 पाई आर एच, 10th करे 2 ही साल में बेटा, 2 पाई आर एच, इसका एरिया सी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, छोटा सा डी एस वेक्टर ले लेते हैं, एरिया ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो 2 पाई आर पे आऊँ, वहीं आऊँगा 2 पाई आर एच, सीधा ही बोल देता हूँ मैं, लोग ये लो फ्लक्स का कितनी फ्लक्स आएगी, कितना ई है और कितना एरिया है, ई इंटू एरिया 2 पाई आर, और इसकी लेंथ एल ले लूँ तो 2 पाई आर। ये बात समझ में आई? जल्दी नहीं चल रहा हूँ, 10 बार रिपीट करा लीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो जाइएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू ए, थीटा हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, थीटा क्यों कर दिया हमने, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर है और E भी बाहर है, एंगल 0 हो गया, एंगल तो खत्म हो गया, E इंटू ए बचा, उस किस एरिया से निकल रही है, CSA से, कर्व्ड सरफेस एरिया से, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, हमने इसकी लेंथ L ले ली, इसकी लेंथ L ले ली, तो 2 पाई आर एच आ गया। लेकिन फ्लक्स तो गॉस अंकल कह के गए हैं Q बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है, आर्टिकल का नाम क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, इसका मतलब आप तो इसमें इंटरेस्टेड हो, आप तो E निकालना चाहते हो, E निकाल लो, ये हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई आर, नीचे आ गया, इसको पहचानते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो हमारा आंसर आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया लाइन चार्ज के पास की वजह से, सोच लो आराम से। सर वो हमने बाहर से बस ये निकाला कि वहाँ से फील्ड हो जाएगी, हमने ये जो फ्लैट एंड दिखाए हैं, हमने बोला यहाँ से कोई तीर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सारे तीर कहाँ से निकलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया से, बस। तो फ्लैट एंड पे क्यों नहीं निकल रहे, उसका रीजन हमने दिया कि भैया ई में और ए में 90 का एंगल है, यहाँ भी ई और ए में 90 का एंगल है, लेकिन यहाँ सब जगह 0 का है, तो यहाँ से फ्लक्स निकले। ई की जगह क्या डाल दिया मैंने, दोनों फ्लक्स की फॉर्मूले में कहीं भी यूज करो, पहले वाला ऊपर वाला भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, नीचे वाला गॉस अंकल बोलते हैं वो भी फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो मैंने वहां पर उसकी जगह क्या करा, इसमें Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। ये भी फ्लक्स था तेरा, ये रहा, ये भी फ्लक्स है, इन दोनों को आमने सामने नहीं रख सकता, तो मैंने आमने सामने रख दिया। अच्छा वो कैमरा खड़ा हो, कोई बात नहीं, लिखवा दूं आर्टिकल करवा, डायग्राम बना लेना, इतना गंदा मत बनाया, तो मैंने बनाया, मैं समझाने के लिए करता चला गया, थोड़ा ठीक सा बना लेना। सर आपने इसमें इसलिए लिया ना कि फिर आर अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल सर, हमने देखो मेरी बात सुनो, ये डिस्टेंस है r, अब आप पूरे सरफेस पर, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लिया, ये ले लिया सिलेंड्रिकल सरफेस, समझ ले इसके बीचों बीच एक लाइन चार्ज जा रहा है, अब उस लाइन चार्ज से इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी डिस्टेंस निकालेगा, सेम आएगा ना, उस लाइन से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी सेम आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, इसलिए सिलेंडर लिया। तो उस पिछले वाले में एक ही था, इसलिए उसको पिछले वाले में एक ही चार्ज था, पॉइंट चार्ज था, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी स्फेरिकली सिमेट्रिक आ गई, इसलिए कर लिया। सिलेंड्रिकल में भी सर स्फेरिकल सिमेट्रिक रहती है, सिलेंड्रिकल में भी हर जगह ये रहती है, रहेगी नहीं, क्योंकि आर बराबर है। आप लेके देखिए, मुझे बताइएगा, फिर अगर हो जाए तो मुझे बताइए, कोशिश करिए। ये जो बात है, मैं तो जो है वो बता रहा हूँ, आप करके देखिएगा, फिर देखिएगा क्या मेरा ये डिस्टेंस वगैरह सेम बन रहे हैं, क्या सिमेट्रिक पिक्चर आ रही है। सब चीज़ अगर मुझसे पूछोगे तो फिर दिमाग को जोर कैसे डलेगा। एक बार कोशिश करके आना, डायग्राम बना लेना, क्यूब बना लेना, जब तुम हथियार डाल दो तो फिर मेरे पास आ जाए,
कि हाँ ठीक है मैं बता फिर मैं बता रहा हूँ। लिखो आप सर वेट अब यहाँ ना ए ना लिखकर एक मिनट संदीप सर क्या कह रहा है? क्या करा बच्ची को ज़्यादा कि संदीप सर नहीं करते इतने जल्दी जितना आप करते हैं। अच्छा ऐसा है क्या उनको भ्रम है जो मैं तुम्हारे बारे में क्या बच्चे अच्छे बच्चे हो। और वो बिटा दिया आपने मिटा नहीं दिया मैं ठीक से बना रहा हूँ। इसको क्या हो गया अरे प्रभु दोबारा बना दिया तो ठीक से बना दिया गंदा गंदा हो रहा था। देखो let there be an infinitely long line charge. Let there be an infinitely long line charge. ये आर्टिकल तो हमने कर ही लिया ना। लॉन्ग चार्ज हाँ आर्टिकल तो हमने लिख लिया समझ भी गया रिकॉर्डिंग भी होगी। इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दो पेरेंट्स के फोन आ सकते हैं इस टाइम ना आंधी आज।